आज है 2 सितंबर 2025 दिन मंगलवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज़ को कहाँ से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मुरैना में बनेगा शनि लोक, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया भूमि पूजन। ग्वालियर में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुरैना पहुंचे। पिपरसेवा गांव में उन्होंने सोलर इलेक्ट्रोलाइजर ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का भूमि पूजन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री शनिधाम पहुंचे और घोषणा की कि त्रेताकालीन शनि मंदिर में महाकाल लोक की तर्ज पर शनि लोक का भव्य निर्माण होगा। उज्जैन में महाकाल लोक की सफलता के बाद ये परियोजना मुरैना को धार्मिक और पर्यटन दृष्टि से भी नई पहचान देगी। मध्य प्रदेश में शुरू करें खुद का बिजनेस, सरकार दे रही 10 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद। मध्य प्रदेश में अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। इस योजना के तहत राज्य सरकार युवाओं को अपने व्यवसाय को स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इच्छुक व्यक्ति इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन लेकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। सरकार का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के जरिए रोजगार देने और उन्हें सफल बिजनेसमैन बनाने का है। योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज और आवेदन की प्रक्रिया संबंधित सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध है। मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत, केंद्र खरीदेगा 68,000 टन अतिरिक्त मूंग। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के दबाव में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 68,604 टन अतिरिक्त ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी थी। आशंका थी कि यदि केंद्र ने इसे सेंट्रल पूल में शामिल नहीं किया तो वित्तीय भार प्रदेश पर पड़ेगा। अब भारत सरकार ने राहत देते हुए निर्णय किया है कि अतिरिक्त खरीदी गई मूंग को भी सेंट्रल पूल में लिया जाएगा। इससे प्रदेश को लगभग 600 करोड़ रुपए की बचत होगी और किसानों को भुगतान भी इसी राशि से किया जाएगा। एमपी में 2 साल में 36,000 बाल विवाह रोके गए, राजगढ़ सबसे प्रभावित। बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा में मध्य प्रदेश ने बड़ी पहल की। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के संस्थापक भुवन रिभू ने भोपाल में बताया कि पिछले 2 साल में प्रदेश के 41 जिलों में 36,838 बाल विवाह रोके गए। इसके अलावा 4,777 बच्चों को ट्रैफिकिंग से बचाया गया और 1,200 से ज्यादा पीड़ित बच्चों को न्याय दिलाया गया। आंकड़ों के मुताबिक राजगढ़ जिले में 46% बच्चियां बाल विवाह की शिकार होती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि एमपी बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने की राष्ट्रीय लड़ाई का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। मध्य प्रदेश सरकार तैयार करेगी 3 साल का रोलिंग बजट। प्रदेश सरकार पहली बार 3 साल का रोलिंग बजट तैयार करने जा रही है। ये बजट 2026-27, 27-28 और 28-29 को कवर करेगा। ये पहल विकसित मध्य प्रदेश 2047 रणनीति के तहत की जा रही है। 15 से 30 सितंबर तक विभागवार बैठकें होंगी, जबकि 1 से 15 नवंबर तक दूसरी चरण की चर्चा होगी। नई योजनाओं के प्रस्ताव 31 अक्टूबर तक प्रस्तुत किए जाएंगे। इससे पहले विभागों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। इंदौर सराफा चौपाटी पर बड़ा फैसला, 9 सदस्यीय कमेटी गठित, रात 10 बजे के बाद ही लगेंगी दुकान। इंदौर के मशहूर सराफा चौपाटी को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने व्यापारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर 9 सदस्यीय कमेटी गठित की। ये समिति 5 से 7 दिनों में रिपोर्ट तैयार कर चौपाटी के स्वरूप, संचालन समय और सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश देगी। समिति में 3 सदस्य सोना चांदी व्यापारियों से, 3 चौपाटी व्यापारियों से और 3 सदस्य निगम अधिकारियों व MIC से होंगे। महापौर भी समिति का हिस्सा रहेंगे। एमपी में प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी, गाजियाबाद में पहली ड्रोन परीक्षण लैब तैयार। मध्य प्रदेश में सरकार जल्द ही बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल करने जा रही है। खराब परफॉर्मेंस वाले कलेक्टर्स पर गाज गिर सकती है। वहीं युवा अफसरों को नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। कई जिलों में लंबे समय से पद खाली हैं, जहां फिलहाल प्रभारी अधिकारियों के भरोसे काम चल रहा है। उज्जैन में भी एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर झा स्थायी तौर पर कमिश्नर का कार्यभार संभाल रही हैं। उधर गाजियाबाद में देश की पहली ड्रोन परीक्षण प्रयोगशाला तैयार कर ली गई है। भोपाल में अक्टूबर से दौड़ेगी मेट्रो, अधूरे कामों को सितंबर तक निपटाने की तैयारी। भोपाल वासियों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। अक्टूबर से मेट्रो का कमर्शियल रन शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर इसे जनता को समर्पित करेंगे। इसके लिए शेष कामों पर तेजी से काम चल रहा है। नगरीय प्रशासन और आवास विभाग के अधिकारी हर रोज प्रगति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लक्ष्य है कि सितंबर के अंत तक सभी अधूरे काम पूरे होंगे। वहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी की टीम सितंबर में भोपाल आएगी। रतलाम के किसानों को मिलेगा 3 करोड़ रुपए का मुआवजा।
रतलाम में बिजली, सजावट, बाईपास और रेलवे ब्रिज निर्माण के दायरे में आने वाली निजी जमीन के 13 में से 9 किसानों को मुआवजा मिलेगा। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। किसी ने आपत्ति नहीं दर्ज कराई, इसलिए अब कलेक्टर कार्यालय से राशि का भुगतान जल्द किया जाएगा। कुल मुआवजा 3 करोड़ रुपए होगा। ये कदम किसानों के हितों की सुरक्षा और परियोजना के समय पर पूरा होने के लिए अहम माना जा रहा है। इससे प्रभावित किसानों को उनकी जमीन के बदले न्याय संगत लाभ मिलेगा। अपर मुख्य सचिव शिवशेखर शुक्ला को गृह विभाग का अतिरिक्त प्रभार। मध्य प्रदेश शासन ने 1994 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिवशेखर शुक्ला को गृह विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। वे वर्तमान में अपर मुख्य सचिव, संस्कृति व पर्यटन विभाग सहित अन्य पदों पर कार्यरत हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 1 सितंबर 2025 को जारी आदेश में कहा गया कि शुक्ला को यह जिम्मेदारी उनके वर्तमान कार्यों के साथ दी गई। आदेश पर मुख्य सचिव अनुराग जैन के हस्ताक्षर हैं। इस कदम से प्रशासनिक कामकाज में तेजी और बेहतर समन्वय की उम्मीद जताई जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान, मजदूरों को हर महीने 5,000 रुपए। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना के बाद मजदूरों के लिए नई सौगात की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर बताया कि अब राज्य के मजदूरों को प्रोत्साहन राशि के तहत हर महीने 5,000 रुपए दिए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सहायता प्रदान करना और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार लाना है। सरकार का कहना है कि ये कदम मजदूरों के लिए राहत और प्रोत्साहन दोनों का काम करेगा, साथ ही उन्हें स्थिर आय के साथ आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। यूडीआईएससी रिपोर्ट, टॉयलेट न होने से बच्चों को किडनी इंफेक्शन का खतरा। केंद्र सरकार के सर्वे यूडीआईएससी प्लस 2024-25 के अनुसार मध्य प्रदेश में 1,22,120 सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल में 1.5 करोड़ से अधिक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इनमें 10 से 20% स्कूल में बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। खासतौर पर टॉयलेट की कमी के कारण बच्चे पेशाब रोक रहे हैं, जिससे किडनी और मूत्रमार्ग संबंधी गंभीर समस्याओं का खतरा बढ़ गया है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि बच्चों की सेहत और शिक्षा दोनों प्रभावित हो रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि तत्काल सुधार और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता जरूरी है। सीएम मोहन यादव मुरैना में भड़के, राहुल गांधी पर तीखा हमला, कहा डूब मरना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को मुरैना दौरे पर थे, जहां उन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस और विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने राहुल गांधी की जिम्मेदारियों और राजनीति की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें डूब मरना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने रजौधा में 27 करोड़ रुपए की लागत से तैयार सांदीपनी स्कूल का उद्घाटन भी किया। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी। 24 घंटे में दूसरी बार हमला, नीमच में जीतू पटवारी पर फेंकी गई बोतल और कंकड़। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी पर 24 घंटे में दूसरी बार हमला हुआ। सोमवार दोपहर को नीमच दौरे के दौरान भीड़ में शामिल अज्ञात व्यक्ति ने पटवारी पर बोतल और कंकड़ फेंके। यह हमला उस वक्त हुआ जब वे अपने कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे। इससे पहले रतलाम दौरे के दौरान उनके वाहन पर पत्थर से हमला किया गया था, जिससे गाड़ी का कांच फूट गया। लगातार हो रहे हमलों ने प्रदेश में सियासत को गरमा दिया है। मुरैना में नई हाइड्रोजन निर्माण इकाई से औद्योगिक और ऊर्जा क्रांति की उम्मीद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुरैना की पिपरसेवा में हो रही हाइड्रोजन निर्माण इकाई का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना नई औद्योगिक क्रांति और नई ऊर्जा क्रांति का आधार बनेगी। मुरैना की ऐतिहासिक धरती पर स्थापित यह इकाई ग्वालियर चंबल क्षेत्र के विकास की नई यात्रा का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इससे स्थानीय उद्योगों को नई ऊर्जा मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास की दर में नई तेजी आएगी। आपको बता दें कि इस कदम को नए मध्य प्रदेश की नींव रखने वाला बताया जा रहा है। सिंघस 2028 की तैयारी, इंदौर उज्जैन मार्ग होगा 4 लेन। 2028 में होने वाले सिंघस को देखते हुए सरकार ने अधोसंरचना विकास पर फोकस किया। लोक निर्माण विभाग ने इंदौर उज्जैन मार्ग को 4 लेन बनाने का प्रस्ताव किया है। ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। इसके साथ ही टिमरनी मार्ग को स्वीकृति देने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। सिंघस में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु यह कदम अहम माना जा रहा है। शहडोल के खिलाड़ी जर्मनी में लेंगे फुटबॉल ट्रेनिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहडोल के मिनी ब्राजील का जिक्र करते हुए कहा कि यहां के खिलाड़ी अब जर्मनी जाकर ट्रेनिंग लेंगे। पीएम ने बताया कि हाल ही में उन्होंने एक पॉडकास्ट में हिस्सा लिया था, जिसे जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी और कोच ने भी सुना। इस चर्चा से प्रभावित होकर उन्होंने शहडोल के 4 खिलाड़ियों को जर्मनी बुलाकर ट्रेनिंग देने की पेशकश की। स्थानीय प्रतिभाओं को यह अवसर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कौशल को निखारने और आगे बढ़ने का मौका देगा।
नर्सिंग कॉलेजेस में फैकल्टी की कमी का आरोप, कांग्रेस ने उठाए सवाल। मध्य प्रदेश के शासकीय नर्सिंग कॉलेजेस पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 13 सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस में नियम के अनुसार फैकल्टी उपलब्ध नहीं है। पीसीसी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता कांग्रेस मुकेश नायक, एनएसयूआई उपाध्यक्ष रवि परमार और प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने कहा कि फैकल्टी की कमी से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की अनदेखी कर रही है। कांग्रेस कार्यालय पर भाजपा महिला मोर्चा का हंगामा, राहुल गांधी की तस्वीर पर जूते मारे। भोपाल में सोमवार को भाजपा महिला मोर्चा की हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन के बाहर प्रदर्शन के लिए पहुंची। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की तस्वीर पर जूते मारे और नारेबाजी की। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर की गई टिप्पणी अस्वीकार्य है। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर भी महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगाकर उनके इस्तीफे की मांग की गई। केंद्रीय संयुक्त सचिव का एम्स भोपाल निरीक्षण, व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश। राजधानी भोपाल स्थित एम्स में सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव अंकिता मिश्रा बुंदेला ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को सामंजस्य से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों के साथ बैठक कर स्पष्ट किया कि विभागीय मामलों में एचओडी के सुझाव और आदेशों को गंभीरता से लें। निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रबंधन से मरीजों की सुविधा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देने को कहा गया। भोपाल में 65 एकड़ सरकारी जमीन का सीमांकन पूरा, रिपोर्ट तैयार होने में देरी। भोपाल के अनंतपुरा कोकता में पशुपालन विभाग की 65 एकड़ जमीन का सीमांकन 3 दिन तक चला। पटवारियों की टीम रिपोर्ट तैयार कर रही है। सोमवार तक रिपोर्ट सौंपने का दावा किया गया था, लेकिन ये कलेक्टर तक नहीं पहुंची। तहसीलदार का कहना है कि फाइनल रिपोर्ट 1-2 दिन में सौंप दी जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन कब्जा करने वालों को नोटिस जारी करेगा और फिर अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। कलेक्टर के निर्देश पर आगे की पूरी प्रक्रिया तय होगी। रीवा की आयुषी वर्मा बनेंगी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट। रीवा की बेटी आयुषी वर्मा ने कड़ी मेहनत और लगन से प्रदेश का नाम रोशन किया। उन्होंने यूपीएससी के संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया 24वीं रैंक हासिल की। साथ ही एसएससीडब्ल्यू टेक्निकल शाखा में पूरे देश में प्रथम स्थान पाया। ये उपलब्धि न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे विंध्य अंचल के लिए गर्व का विषय है। आयुषी अब ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में प्रशिक्षण लेंगी, जहां वे नेतृत्व, रणनीति और तकनीकी कौशल सीखेंगी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद वे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में देश की सेवा करेंगी। महाआर्यन सिंधिया होंगे एमपीसीए के नए अध्यक्ष। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी 6 साल बाद बदलने जा रही है। इस बार सभी पदों पर नए चेहरे दिखाई देंगे। सबसे खास बात यह है कि अध्यक्ष पद की कमान महाआर्यमन सिंधिया संभालेंगे। 29 वर्षीय महाआर्यमन इस पद पर चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के अध्यक्ष होंगे। उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया और उन्हें किसी ने भी चुनौती नहीं दी। सिंधिया परिवार की ये तीसरी पीढ़ी है जो एमपीसीए की जिम्मेदारी संभाल रही है। महाआर्यमन वर्ष 2022 से ग्वालियर संभागीय क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया विक्रमादित्य वैदिक घड़ी और ऐप का लोकार्पण। भोपाल में सोमवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास पर विक्रमादित्य वैदिक घड़ी और मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। इस घड़ी की खासियत यह है कि ये सूर्य की गति के आधार पर चलती है और सूर्योदय से नए दिन की शुरुआत करती है। कार्यक्रम की शुरुआत शौर्य स्मारक से युवाओं की बाइक व पैदल मार्च से हुई, जो मुख्यमंत्री निवास तक पहुंचा। यहाँ भारत के समय की पुनर्स्थापना विषय पर युवा संवाद हुआ। इंदौर में भी सजता है चोर बाजार, शोरूम का कीमती सामान बेहद कम दामों पर। इंदौर में चोरी की घटनाएं जहां पुलिस के लिए सिरदर्द हैं, वहीं पुलिस के लाख निगरानी के बावजूद इंदौर में आज भी चोरों की विरासत के रूप में चोर बाजार सजता है। इस बाजार में चोरी से लेकर साहूकारी और शोरूम पर बेचने वाले नए पुराने थोक माल की बिक्री होती है। यहाँ ऐसे ग्राहक उमड़ते हैं जो शोरूम में जाकर महंगा सामान नहीं खरीद सकते हैं। ऐसे लोग यहाँ आकर अपनी इच्छा और शौक पूरा करते हैं। ये चोर बाजार इंदौर में 3 दशक से लग रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।